हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जेल्सीमियम मेडिसिन को एलेंस की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेल्सीमियम समपरवीरियंस इसका पूरा नाम है। लोगिनियसी इसकी फैमिली है। येलो जास्मिन इसका कॉमन नेम है। जेल्सीमियम एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है पैरालिसिस के लिए। पैरालिसिस जब टाइफॉइड के बाद हुआ हो, साथ में नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये, और अदर सिस्टम पे भी बहुत अच्छा काम करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेल्सीमियम के कॉन्स्टिट्यूशन से फॉर द चिल्ड्रंस यंग पीपल स्पेशली वीमेन ऑफ अ नर्वस हिस्टेरिकल टेम्परामेंट। ठीक है, ऐसे बच्चे यंग वुमेन्स जो कि नर्वस है, हिस्टेरिकल टेम्परामेंट है, जिनकी कंप्लेंट्स में मेंटल कॉज है बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, ऐसी कंडीशंस के लिए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशंस जो होता है जेल्सीमियम का होता है। क्रोकस और इग्निशिया दोनों ही रेमेडीज़ है जिनमें हमको हिस्टेरिकल टेम्परामेंट देखने को मिलता है। एक्साइटेबल, इरिटेबल, सेंसिटिव जो पेशेंट होता है वो इजीली एक्साइट हो जाता है, इरिटेट, छोटी छोटी चीज़ें उसको इरिटेट करती है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टाइप का पेशेंट होता है, जिसके नर्वस सिस्टम को बहुत ही अफेक्शंस होते हैं, नर्वस अफेक्शंस, और ऑननिस्ट होता है बौद्धिक सक्सेस में। ठीक है, जिन्होंने अपनी सेक्सुअल पावर का अब्यूज़ किया हो, चाहे मेल और फीमेल दोनों ही इसमें आते हैं। काली फोस भी रेमेडी है ऑननिस्ट की। नेक्स्ट देखते हैं मेंटल जनरल्स को। तो मेंटल जनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जेल्सीमियम के। बैड इफेक्ट्स होता है ये इसके एलिमेंट है, या फ्राइट हुआ, कुछ फियर हुआ, या कोई एक्साइटिंग न्यूज़ आई। ठीक है, अगर कोई एक्साइटिंग न्यूज़ है उसके कारण कंप्लेंट्स हो रही है तो जेल्सीमियम एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। सडन इमोशंस आए, कुछ सडन से कोई ऐसी न्यूज़ आए उसके लिए इग्निशिया भी बहुत अच्छी रेमेडी है ऐसी कंडीशन के लिए। लेकिन अगर कोई प्लीजेंट सरप्राइजेस मिला है, कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिली है, देन उसको बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो मेडिसिन होगी कोफिया क्रूडा। फियर ऑफ डेथ है पेशेंट को, आर्सेनिक में भी हमको फियर ऑफ डेथ में देखने को मिलता है। अटर लैक ऑफ करेज, ठीक है, उसमें बहुत ही कमी है करेज की, वो करेजियस नहीं है पेशेंट। द एंटिसिपेशन ऑफ एनी अनयूजुअल ओडल्ट प्रिपरेशन फॉर चर्च, थिएटर, मेट एंगेजमेंट ब्रिंग ऑन द डायरिया। ठीक है, जैसे ही कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली होती परफॉर्मेंस वाली, जैसे कि चर्च में जाना है, थिएटर में जाना है, इंगेजमेंट है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो उसको डायरिया हो जाएगा, उसको थोड़ा सा डर लगता है, फियर लगता है। ठीक है, उसको ऐसी कंडीशन आ जाती है फ्राइट की, और उसको नर्वसली पूरा ड्रेड हो जाता है। वो अपीयरिंग इन अ पब्लिक, मतलब इजीली पब्लिक के सामने वो बोल नहीं पाता है, उसको नर्वसनेस होने लगती है, उसको डायरिया होने लगता है। ठीक है, इस टाइप की रेमेडी है अर्जेंटम नाइट्रिकम। ठीक है, इसको एग्जामिनेशन फंग की रेमेडी भी हम बोलते हैं। डिज़ायर टू बी क्वाइट, ठीक है, हमेशा चुप रहना चाहेगा। टू बी लेट अलोन, हमेशा अकेला रहना चाहेगा। डू नॉट विश टू स्पीक, कभी किसी से बात नहीं करना चाहेगा पेशेंट। और हैव एनी वन नियर हर, ठीक है, किसी को ना ही कोई आसपास उस पेशेंट को चाहिए। इवन इन द पर्सन बी साइलेंट, अगर कोई पर्सन साइलेंटली साइड में बैठा है तो उसको वो भी बियरेबल नहीं है। इग्निशिया में भी हमको ये सिम्टम देखने को मिलता है, डिज़ायर टू बी क्वाइट। चिल्ड्रंस जो रहेगा फियर ऑफ फॉलिंग, ठीक है, जो बच्चा रहेगा उसको गिरने का डर रहेगा, तो जो भी नर्स है उसको ग्रैप्स करेगा, क्राइप करेगा, ठीक है, उसको पकड़ लेगा ताकि वो गिर ना जाए। बोरेक्स में भी, सैनुकुला में भी डाउनवर्ड मोशन से उसको एग्रावेशन होता है चिल्ड्रन को। नेक्स्ट है फिजिकल जनरल्स। तो फिजिकल जनरल्स में बहुत ही जनरल डिप्रेशन होता है पूरी बॉडी में, हीट से और समर से। ठीक है, इसको मतलब गर्म चीज़ों से एग्रावेशन होता है। वीकनेस और इरिटेबिलिटी है, ट्रैम्बलिंग है पूरी बॉडी में, उसको टंग में, हैंड्स में, लेग्स में, और एंटायर बॉडी में वीकनेस और ट्रैम्बलिंग हमको देखने को मिलती है जेल्सीमियम में। हेड सिम्टम देखते हैं। हेड में सबसे पहले देखते हैं वर्टाइगो। तो वर्टाइगा का जो कैरेक्टर होगा, जो कि ऑसिपिटल मतलब पीछे वाले एरिया से स्टार्ट होगा, स्प्रेड होगा। डिप्लोपिया होगा, मतलब विज़न में हमको दो दो चीज़ें देखने को मिलती है। डीम विज़न होगा, और कभी कभी लॉस ऑफ साइट भी हो जाता है, दिखना पूरा तरीके से बंद हो जाता है। सेम्स इंटॉक्सिकेटेड व्हेन ट्राइंग टू मूव, जैसे ही अपने आप को मूव करना चाहेगा तो इंटॉक्सिकेटेड हो जाएगा, मतलब उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि वो कहाँ है पेशेंट। ठीक है, ये वर्टाइगो का कैरेक्टर है जेल्सीमियम का।
नेक्स्ट देखते हैं हेडेक। हेडेक का बहुत ही की नोट है, इसको जैसे ही हेडेक होगा उसको ब्लाइंडनेस आ जाएगी, काली बाइक्रोमी में भी ये सिम्टम है, और उसको एम्बुलेशन होगा प्रोफ्यूज यूरिनेशन से। जैसे ही यूरिनेशन पास किया उसके हेडेक में उसको आराम मिलता है। हेडेक नेक्स्ट है बिगिनिंग होगा सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन से हेडेक जो होगा वो स्टार्ट होगा, उसको पेन होगा पूरे हेड में, पूरा स्प्रेड हो जाएगा जो कि ब्रस्टिक सेंसेशन देगा, ऐसा लगेगा हेड फट रहा है। फोरहेड से होगा, आईज में होगा, ठीक है। साइलेशिया और सैंगुनेरिया में भी हमको सिम्टम देखने को मिलता है। और बिगिनिंग होता है सेम वे में, एक ही साइड में, बट सेमीलेटरल हेडेक्स देखने को मिलते हैं हमको इसमें। एग्रावेशन होता है बाय मेंटल एग्जर्शन से, कोई मेंटल एग्जर्शन कर लिया उसके कारण हेडेक में एग्रावेशंस होंगे। स्मोकिंग से एग्रावेशन होता है। हीट अप सन इसका की नोट है। लाइंग से एग्रावेशन होता है विद हेड लो, जैसे ही हेड लो करके उसने सोया तो हेडेक में इसको एग्रावेशन होता है, ठीक है। सेंसेशन होता है उसको कि बैंड अराउंड द हेड, हेड के अराउंड आँखों के ऊपर कोई बैंड है, इस टाइप का उसको सेंसेशन देखने को मिलता है। कार्बोलिक एसिड और सल्फर में भी ये सेंसेशन है। स्कैल्प होगी उसकी सोर टू टच, ठीक है, जैसे ही हम सर को ऐसे टच करेंगे तो उसमें उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, सोरनेस के सेंसेशन रहेंगे। नेक्स्ट है आई सिम्टम। तो आई सिम्टम में उसको बहुत ही ज़्यादा हैवीनेस होती है, जो आईलिड है उनमें कांट कीप देम ओपन, उनको कभी भी खुला नहीं रख पाता, इतनी ज़्यादा उसको वीकनेस है, हैवीनेस है आईलिड्स में। कॉस्टिकम, ग्रेफाइटिस एंड सीपिया रेमेडीज़ है हैवीनेस इन आईलिड। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो फियर दैट अनलेस वन मूव हार्ट विल सीज बीटिंग, ठीक है, जब तक वह मूव नहीं करेगा उसको ऐसा लगता है कि उसका हार्ट बीट करना बंद कर देगा, इसलिए वो क्या करता है, कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। ऐसे ही हम कंपेयर करेंगे इसको डिजिटलिस से। उसको फियर है कि अगर वो वुड सीज बीटिंग इफ़ शी मूव, अगर उसने मूव किया तो उसका हार्ट है वो बीट करना बंद कर देगा, ठीक है। ये डिजिटलिस एंड जेल्सी में उनका कंपैरिजन है, एकदम अपोजिट हार्ट सिम्टम्स है। स्लो पल्स होती है ओल्ड एज में, ठीक है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। लेकम इसका बहुत ही की नोट है ये कि ये जो है मोटर सिस्टम पे काम करती है जेल्सीमियम। लेकअप मस्कुलर कोऑर्डिनेशंस, ठीक है, जो मसल्स है, जो लिम्ब है, उसमें कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। कंफ्यूज्ड होता है पेशेंट, जो मसल्स है उसकी रिफ्यूज़ द ओबे ऑफ विल, ठीक है, वो कुछ काम करना चाहता है पर उसकी जो मसल्स है वो उसको कर नहीं पाएगा क्योंकि मस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं है। सेरिबेलम में इसको कुछ इंजरी होती है, हेड इंजरी, जो कोई सा भी कॉज हो सकता है इसमें। तो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज़ अ की नोट है जेल्सीमियम मेडिसिन का। इसको कंप्लीट रिलैक्सेशन और प्रोस्ट्रेशन हो गया पूरी होल बॉडी में, मोटर पैरालिसिस हो गया एंटायरली। फीवर की बात करेंगे तो चील है इसको विदाउट थर्स्ट, ठीक है, जो चील स्टेज में उसमें प्यास नहीं लगेगी इसको, स्पेशली अलोंग द स्पाइन, जो ठंड है इसको स्पाइन में होती है, पूरी रनिंग होती है अप एंड डाउन बैक रैपिड वेव लाइक सक्सेशन में, ठीक है, सैक्रम से लगा के ऑसिपिटल तक। ये चील का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जेल्सीमियम में। नेक्स्ट है मोडेलिटीज़। तो एग्रावेशन होता है डैम्प वेदर में, बिफोर थंडरस्ट्रॉम आया या फिर कोई मेंटल इमोशंस हो या एक्साइटमेंट, बैड न्यूज़, टोबैको स्मोकिंग, व्हेन थिंकिंग हाउ इज एलिमेंट, ठीक है, जब वो अपनी कंप्लेंट को सोचेगा तब भी उसको एग्रावेशन होगा। व्हेन स्पोकर्स, जैसे ही कोई चर्च वगैरह में जाना है तब उसको एग्रावेशन होगा। और टू हिज लॉस, ठीक है। रिलेशन की बात करते हैं तो इसको कंपेयर कर सकते हैं हम लोग बैप्टीशिया से इन थ्रेटिंग टाइफॉइड फीवर में, ठीक है। एपिकॉक से कंपेयर कर सकते हैं डंप एग्यू में, फीवर में, आफ्टर द सपरेशन ऑफ द क्विनिन के बाद। एपिकॉक में इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं जेल्सीमियम रेमेडी को बैप्टीशिया और इपिकॉक से। तो ये थी रेमेडी जेल्सीमियम फ्रॉम एलेंस की नोट। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।